श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गुजरात मुख्यमंत्री काल के 10 वर्ष भी वहां के गोभक्तों गोसेवकों का अनुभव कहता है कि गो पक्ष में नहीं रहे। गुजरात में वो बेताज बादशाह की तरह शासक थे। जनता का अपार उनको समर्थन मिला। फिर भी गुजरात के मार्ग से गो हत्या को जाने वाले ट्रक बेखौफ जाया करते थे। ठीक है, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बयानों से और कई कार्रवाइयों से यह साबित करने का प्रयास किया कि वो गोभक्त है और उनकी सरकार गोभक्त है। लेकिन उतना ही सत्य है कि देश के सबसे बड़े गोपालक प्रदेश राजस्थान से हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में गोवंश महाराष्ट्र इत्यादि इत्यादि दक्षिण के कतरखानों में जाता रहा। और जिस स्तर पर कारगर कदम उठाए जाने चाहिए थे, उस स्तर पर कारगर कदम नरेंद्र भाई मोदी के मुख्यमंत्री काल में गुजरात में नहीं उठाए गए। जब वो प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने पिंक रेवोल्यूशन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और कांग्रेस पर आक्षेप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद वो कांग्रेस जिसने प्रत्यक्षतः गाय का कभी भी कार्य नहीं किया, गौसेवा गोरक्षा के नाम पर ना वोट लिए और ना ही कभी काम किया, वो कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। कितनी विचित्र परिस्थिति उन्होंने खड़ी कर दी है कि दलित जो सनातन समाज के अभिन्न अंग हैं, उन दलितों को बरगलाने के लिए, उन दलितों को राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न दल और संगठन उनका प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बयान के बल पर और प्रधानमंत्री जी के विरोध के कारण, प्रधानमंत्री जी से कटुता के कारण समाज को तोड़ रहे हैं लोग। और साथ में ही कांग्रेस जिन्होंने गाय के लिए कोई विशेष कार्य कभी कुछ अपवादों को छोड़कर कभी नहीं किया, वो कांग्रेस आज गौ माता की जय के साथ में संपूर्ण राष्ट्र में सड़कों पर उतर गई है। प्रधानमंत्री जी, यह उचित परिस्थिति नहीं है। आपके राजनीतिक दृष्टि से भी आपने कितना बड़ा हित कर लिया है, यह आपको सोचना होगा। गाय गोरक्षक गोसेवक 70 सालों से ठगे आते रहे हैं और उनकी ठगी के पीछे कभी भी बहुत बड़ा पीड़ा या दुख इसलिए नहीं रहा कि किसी विचारधारा की जो सरकार रही, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने गाय के कार्य को प्राथमिकता से करने का कभी वचन नहीं दिया, कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में शामिल नहीं किया। लेकिन भाजपा तो जन्मजात से, जनसंघ के जमाने से और संघ की मूल विचारधारा से लगातार बार बार गाय की बात करती आई, गाय के काम करने की बात करती आई, गोहत्या पर प्रतिबंध की बात करती आई। और उस विचारधारा के सबसे ताकतवर व्यक्ति के द्वारा यह घोर गो विरोधी बयान जो है, इसने ऐसी असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है कि आज तो गोभक्त गोसेवक हताश और निराश होकर भटक से रहे हैं, उन्हें कोई मार्ग भी नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां होती है जो आप तक नहीं पहुंचती है। जैसे नकार खाने में तूती की आवाज नहीं सुनाई जाती, नकार खाने में तूती की आवाज नहीं सुनी जाती, उसी प्रकार की स्थिति आज शासन की हो गई है। केंद्र सरकार और विभिन्न भाजपा राज्य सरकारों की हो गई।